हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है 8 तारीख का ब्लॉग और 9 तारीख का भी है, इसमें नवरात्रि का भी। तो ये मैंने 8 तारीख को फैला दी थी पूरी अलमारी। रोज़ कपड़े निकल रहे थे और रखे जा रहे थे उल्टे सीधे, तो मैंने सोचा चलो इस काम को समेट देती हूँ। वैसे भी नवरात्रि की सफाइयाँ घर में चली रही थी, तो आज लास्ट दिन है। लेकिन ये मैंने ना बहुत गलत करा था, इसमें मुझे पूरा दिन लग गया और उसके बाद मुझे बाहर जाके सामान भी लाना था। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ही काम है, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जब आप अलमारी वगैरह कुछ भी संगवाते हैं तो। और आप देखिए कि बढ़िया वाली धूप हो रही है। तो काम निपटाने के बाद शाम के टाइम ये भैया आ गए थे। ये हमारी दूसरा घर है हमारा, उस वहाँ पर रहते हैं। तो इनको फ़ोन करके बातचीत कर ली थी मंदिर को सजवाने के लिए कि नवरात्र आ रहे हैं और मंदिर ना सजे, माता रानी का दरबार ना सजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं अलग चौकी नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मंदिर बड़ा बनवा लिया है, यहाँ पर जगह नहीं है। तो अब तो बस इसी मंदिर के अंदर हम लगाएंगे माता रानी का दरबार। तो सजवाने के लिए बुलाया था। पहले तो इन्होंने मना ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब बातचीत करी कि रात को आके लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में मत आना, तब ये आ गए। नहीं तो मैं सोच रही थी अब की बार मुझे खुद ही सजाना पड़ेगा। और मैं इस चक्कर में पड़ गई थी कि मैं डेकोरेशन कैसे करूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि प्रॉपरली सामान नहीं था मेरे पास। सजाने के लिए सामान भी होना चाहिए जब भी हम सजा पाते हैं। तो अब की बार कुछ हटके सजवाया है क्योंकि एक जैसा सजवाने का मन नहीं था। तो आप बताइएगा वीडियो में देख के कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर ही सजा के ज़रा सी देर में चले गए थे, पर ज़रा सा टाइम लगा था। तो रात को सारा काम निपटाने के बाद जब मैं लेटने चली तो उससे पहले मेरा मन हुआ कि चलो मेहंदी लगा लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, नवरात्र वगैरह में मुझे बहुत शौक है। अपने अपने शौक की बात है, ज़रूरी नहीं होता। तो मेहंदी की कीप रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो एक चंदा बना लिया जाए हाथ में। तो यहाँ पर ये गलती हुई कि मैंने ना थोड़ा सा मेरा काम पड़ा था, वो छोड़ के पहले मेहंदी लगा के बैठ गई। और उसको काम को करने के चक्कर में मेहंदी जल्दी छुटानी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रची मेहंदी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 9 तारीख, आज नवरात्रा है पहला। तो आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, लाइफ में पहली बार इतनी जल्दी उठ के मैं नवरात्रों की तैयारी के लिए मैंने अपने मन में ठान ली थी कि अब की बार मुझे बहुत सुबह उठ के सारे काम निपटाने हैं क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। तो बस यहाँ से मैं पहले वॉशरूम गई और उसके बाद जो है मैंने आगे के काम शुरू करे। और इस समय इतना आलस आ रहा था मुझे ना, सही बताऊं कि ऐसा मन कर रहा था कि दोबारा जाके सो जाए। लेकिन अपने आप से मैंने ये प्रॉमिस किया हुआ था कि अब की बार आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। और बस वॉशरूम से आने के बाद मैंने मुंह धोया और ठंडा ठंडा पानी जब मुंह पे लगा ना तो आंखें अपने आप खुल गई। सोच रही थी कि ये वाला ब्लॉग ना मैं शाम तक डाल दूंगी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। पूरा दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला। इतना काम करते करते पौने 4 बज रहे हैं, 4 बजने में 10 मिनट हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए, अंधेरा हुआ है बिल्कुल भी। और बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी मैं इस समय, बस काम में लग गई अपने। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैं लाई हूँ माता रानी के नवरात्रों के लिए सामान। तो ये है आसन जो मैं चौकी पे बिछाऊंगी। ये छोटी छोटी चुन्नियाँ लाई हूँ, बड़ी प्यारी सुंदर चुन्नियाँ लग रही थी मुझे ये। और मूर्तियाँ छोटी छोटी है तो छोटी चुन्नी ही अच्छी लगती हैं। ये 2 चुन्नियाँ हैं, ये भी छोटी हैं। ये माता रानी के लिए चुन्नी है और ये थोड़ी सी बड़ी है चुन्नी। और ये है नारियल के लिए चुन्नी। तो ये तो चुन्नी और आसन हो गए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये है मेरे बिहारी जी के लिए ड्रेस और मैं बना नहीं पाई थी इसलिए मुझे ख़रीदनी पड़ी। और ये है माता रानी के लिए गले का हार, पूरा जरकन वाला है, बहुत सुंदर लग रहा था। कान्हा जी के लिए ड्रेस सिलने का टाइम नहीं मिला था, बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था इसलिए नहीं सिल पाई। अब दिखाती हूँ मैं आपको पूजा की सामग्री। तो एक कलश ज़रूर होना चाहिए, मिट्टी का कलश लिया है, मंदिर के हिसाब से छोटा ही लिया है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा जैसा भी आपके यहाँ जगह हो या आप अलग चौकी लगा रहे हो। कलावा है, हरी इलायची है, सेंधा नमक है, और ये है चिरौंजी पंचमेवा में डालने के लिए। और ये है रोली, कूटू का आटा है। और ये व्रत के चावल हैं, जिसे समा के चावल भी बोलते हैं। और इसका भोग रोज़ ही लगेगा माता रानी को, खीर वगैरह बन के। मिश्री ले रखी है यहाँ पर, बादाम है, किशमिश है, जौ है, छुआरे हैं और ये काजू हैं। और यहाँ पर मखाने हैं और चिप्स का पैकेट भी ले आए थे ये। और देखिए ये है जायफल, और ये है जायफल, और ये है बीज। और इसके अंदर है पिस्ता, और यहाँ पर मखाने भी रखे हुए हैं। तो ये जो पंचमेवा है और इससे अलग जो मेवे मंगाए हैं वो इसलिए मंगाए हैं कि 5 मेवे हमें रोज़ चढ़ाने हैं माता रानी को और कलश को। तो मिला जुला के हम चढ़ा देंगे। और ये है पत्ते, आम के पत्ते हैं और अशोक के पत्ते हैं। ये मंगाए हैं बाहर तोरण बनाने के लिए। तो देखिए ये सारा सामान हमें ज़रूर चाहिए पूजा के लिए। और बाकी तो घी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, अगरबत्ती आप यूज़ करते हैं तो, नहीं तो रुई की बत्ती, लौंग, कपूर, ये सब चाहिए होता है। देखिए ये है माता रानी का श्रृंगार का सामान। अब की बार मैंने ली है पीली चूड़ी, बिंदी का पत्ता, और ये काजल है,
सिंदूर हो गया, एक लाल रबड़ हो गया, नील पेंट हो गई, बिछिया हो गई और मेहंदी की कोन है, लिपस्टिक है। तो ये सामान जो है माता रानी को मैं 9 सामान चढ़ाती हूँ श्रृंगार के। आप 5 भी चढ़ा सकते हो, आप 7 भी चढ़ा सकते हो और आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हो, जैसा भी आपका मन हो। ये मैंने माला ली थी, ये 10-10 रुपए की माला है, कितनी सुंदर लग रही है। तो ये मैं 5 माला लेके आ गई थी और इतनी बहुत है मालाएं हमारे छोटे छोटे भगवान जी को पहनाने के लिए। तो बस उसके बाद मेरी सफाइयाँ जो शुरू हुई हैं, पूरी रसोई साफ़ करी मैंने, मंदिर साफ़ करा है और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लास्ट में जो लास्ट का काम था धुलाई का था, धुलाई सारी कर दी है और अब बस बाहर की धुलाई करूँगी और उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे करीबन अभी 1 घंटा लग जाएगा। और सुबह सुबह काम करने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत एनर्जी थी और उत्साह भी था कि माता के व्रत हैं, सुबह सुबह घर साफ़ कर दो, सारा सफाई हो जाए, कितना बढ़िया लगता है। तो रसोई वगैरह मेरी सारी क्लीन हो गई थी, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है मुझे अभी इशिका को स्कूल के लिए तैयार करना था, तो मैंने उससे नहाने के लिए पूछा तो कह रही थी हाँ नहाना है। तो वो खुद नहा लेगी, जब मैं सिर धुलता है जब मैं नहलाती हूँ उसे। तो ये है कि जो भी काम रह जाएगा छोटा मोटा वो मैं बाद में करती रहूँगी। फ़िलहाल मेरा मनचाहा सारा काम निपट गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई क्योंकि ये भी उठ चुके थे और ये चले गए थे नहाने के लिए। तो मैं इशिका की ड्रेस प्रेस कर रही थी और मैं टाइम हो रहा था 6:30, तो मैंने कहा प्रेस करके रख देती हूँ, फिर इशिका अपना आप नहा लेगी। ये नहा के आ जाएंगे, फिर इशिका नहा लेगी तो आराम से वो चली जाएगी। उसने भी फास्ट रखा हुआ है। प्रेस करने के बाद मैं किचन में गई और मैंने थोड़े से मखाने भून दिए उसको लंच में ले जाने के लिए। तो बस उसके बाद मैं नहाने चली गई और नहा धो के आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि ये दूध ले आए थे तो पहले सबसे पहले दूध ही पकाने रखूँगी, नहीं तो ये फट जाएगा। और घर में बस यही दिक्कत होती है कि आप कोई भी चीज़ जल्दी से ना उठा के नहीं रख सकते हो। फ्रिज में भी ज़्यादा देर नहीं टिकता, फट जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो पहले पकाने ही रख देती हूँ, धीरे धीरे पकता रहेगा। उसके बाद जो है मैं करूँगी मंदिर साफ़, मतलब भगवान जी वगैरह को ना पोंछ के साफ़ करके वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी और उसके बाद बदलूँगी मैं कपड़े। तो बस मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया, कपड़े अलग बना रखे हैं मैंने मंदिर साफ़ करने को। जो टावल आते हैं ना छोटे छोटे वो ले रखे हैं, बहुत ही अच्छे टावल हैं, मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। फाइबर टाइप से है कुछ, फाइबर बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन वो ना पानी को एकदम ना सोख लेते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉलिन ले लिया है और उससे मैं मंदिर को साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब माता रानी आती हैं तो हम सोचते हैं अपने घर का एक एक कोना साफ़ कर दें, अपना मंदिर साफ़ कर दें। और इस मंदिर का पूरा रिव्यू मैं आपको नवरात्रों के बाद दूंगी, पूरा दिखाऊंगी कि कैसे बना हुआ है, क्या क्या इसमें बनवाया है मैंने। तो चलिए जी, मंदिर भी मेरा साफ़ हो चुका है पूरा और क्लीन हो गया है। और देखिए ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जैसे चौकी पे कपड़ा बिछाते हैं ना, ऐसे ही मैंने मंदिर में बिछाने के लिए ये बनाया है, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो, क्योंकि बाहर की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ये है कपड़ा जो लाई थी मैं, ये बहुत ही सस्ता मिल गया था मुझे, घंटाघर से लाई थी मैं, घंटाघर मार्केट लगती है संडे की। और इसमें मैंने पीछे ना अस्तर लगा के और लेस लगा के ये कपड़ा बनाया है, बहुत सुंदर बना, मुझे बहुत पसंद आ रहा था और मैं बहुत खुश हो रही थी। जब हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है ना, तो हमें एक उत्साह जाग जाता है और भी काम करने का, कि हाँ हम कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस भी हमारा जागता है। तो यहाँ पर मेरी जो है चौकी लग गई है, चौकी लगा दी है मैंने। यहाँ पर छोटी छोटी चौकियाँ बनवाई थी जब मंदिर बना था। अब बारी आती है माता रानी को नहलाने की। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक किनाटो वाली प्लेट ले ली है और सबसे पहले मैं गंगा जल और पानी से माता रानी को नहलाऊंगी और उनको हाथों से साफ करूंगी। तो यहाँ हम पंचामृत से स्नान कराएंगे आज माता रानी को। और आप अगर रोज़ कराते हैं तब भी आप पंचामृत से भी करा सकते हैं और खाली दूध से भी करा सकते हो। तो पंचामृत में मैंने कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल और देसी घी डाला है और इन्हीं पांचों चीज़ों से बनता है पंचामृत। तो यहाँ पर देखिए मैं ये डाले जा रही हूँ माता रानी के ऊपर, हाथ से रगड़ रगड़ के नहला रही हूँ। तो इससे ना आप अच्छे से ऐसे करके नहलाओगे माता रानी को तो इतना चमक जाती हैं, एकदम साफ़ क्लीन हो जाती है, मतलब अलग ही पता चलता है कि हाँ सच में आज माता रानी को नहलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए माता रानी मेरी नहा ली हैं और अच्छे से अब मैं जो हूँ गंगा जल का ही पानी से यूज़ करूँगी नहलाने में। तो पानी ज़्यादा ही चाहिए होता है क्योंकि दही वगैरह बिल्कुल ना लगा रह जाए, अच्छे से हमें नहलाना पड़ता है। तो बड़ा बर्तन भी आप ले सकते हो। माता रानी नहा ली हैं और अब मैं बना रही हूँ वस्त्र। तो देखिए ये आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैंने माता रानी के लिए ड्रेस अपना हाथों से बनाई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और पहनने के बाद तो मज़ा ही आ गया। माता रानी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी सच में ही विराजमान है। एक तो रेड कलर है और ऊपर से इतना सुंदर बना था, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने ही बनाया है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रिया फैशन चैनल पर जाकर फुल वीडियो देख सकते हो कि ये लहंगा मैंने कैसे बनाया है। तो अब आती है कलश रखने की बारी। तो आज
इतने सालों में जब से मेरी शादी हुई है, जब से फर्स्ट टाइम मैं और ये एक साथ पूजा करेंगे, कलश रखेंगे, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो मैंने हाथ में सामान ले लिया है जो हम कलश के अंदर डालते हैं। तो वो डालने के बाद मैंने यहाँ पर प्लेट रख दी है, और इस समय यहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर दिया था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि कैसी वीडियो बनेगी कैसी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ही बन गई। बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, बस फेस नहीं आया है। बाकी देखिए हमने यहाँ पर कलश रख दिया है दोनों जनों ने, और इस बात की मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फर्स्ट टाइम हम दोनों ने एक साथ रखा है कलश। और यहाँ पर ना ये सही कर रहे हैं, क्योंकि इस समय तो हम सही कर सकते हैं कलश को, और लेकिन जब इसके ऊपर नारियल रख देंगे तब हम इसको नहीं छेड़ सकते। तो ठीक से कर रखवा के, और इसके हमने पत्ते लगा दिए हैं आम के, और अब ये रख ले हैं नारियल, श्रीफल भी बोलते हैं नारियल को, तो वो रख देंगे इसके ऊपर। और हमारे कलश स्थापना, घट स्थापना हो गई बहुत अच्छे टाइम पे, बहुत मुहूर्त से। और कलश स्थापना के बाद कुछ इस तरीके से माता रानी का दरबार लग रहा था, और इसके बाद हमने करी पूजा। पूजा हमारी संपन्न हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। मन बहुत खुश था मेरा मन, क्योंकि मैंने जो सोचा वो किया, और वो माता रानी की कृपा से पूरा भी हो गया। क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने टाइम तक, यानी कि 10 बजे तक पूजा सारी निपटा लूँगी, क्योंकि खाली पूजा करने में ही कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, तैयारी करने में भी। तो इसी वजह से तो देखिए यहाँ श्रृंगार का सामान रख दिया है, पंचमेवा चढ़ाया है, पान चढ़ाया है, फल चढ़ाए हैं माता रानी को, कलश देव को, और फूल माला चढ़ाई है। ये तो सभी करते हैं और सभी चढ़ाते हैं, और मैं किसी के लिए भी इस समय यहाँ पर कुछ बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, किस तरीके से किया है। और मेरी माता रानी देखिए कि बस नज़र ही ना लग जाए, नज़र नहीं हट रही थी मेरी इनके पास से, और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। असल मन कर रहा था बस यहीं बैठी रहूँ और इन्हें निहारती रहूँ। और पूरा मंदिर को हमने कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है, आप देख लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा, जब नवरात्रे आते हैं ना तो मंदिर का पूरा लुक चेंज हो जाता है, वहाँ की जो वाइब है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे माँ साक्षात आपके घर में आ गई हैं, और आती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका यकीन होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से मेरा पूरा नवरात्रि का व्रत संपन्न हुई शाम। अब माता रानी के लिए बना रहे हैं भोग, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू की सब्जी, और आप देख सकते हो टमाटर है इसमें, और जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, सेंधा नमक है, और काली मिर्च है इसके अंदर। और ये बना रखी है इधर मैंने कूटू की कचौरी, इसमें भी मैंने एक मिर्च काट के डाली है, ज़रा सा सेंधा नमक डाला है, हरा धनिया डाला है। और आप देख सकते हो जब आप ऐसे बनाते हो ना तो टमाटर बहुत अच्छा कलर छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया, वीडियो लंबा हो जाता। अब मैं इसमें आलू फोड़ के डाल दूँगी, और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जितना भी चाहिए। आप अगर बिल्कुल ऐसी सूखा सूखा खाना चाहते हो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है व्रत का, और साथ में ले लेंगे दही। और सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी थी ना कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, नमक वगैरह सब परफेक्ट था इसके अंदर। एक उबाल आने के बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। मैंने बर्तनों में निकाल ली है, दही निकाला है, 4 कचौरी रखी हैं, और सब्ज़ी निकाल ली है। अब मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, और उसके बाद जो है इस खाने को दूसरी प्लेट में रख के इशिका को दे दूँगी, क्योंकि उसका भी व्रत है, वो ऐसे ही खोल लेगी। चलिए अब मैं माता रानी को भोग लगा देती हूँ। तो गाइज़, आपको ये मेरा वीडियो छोटा सा कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो नवरात्रि का फर्स्ट व्लॉग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।